हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट कर लिया है, जो अपने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसके फैक्टर वगैरह जो है उनके बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं कि क्या क्या फैक्टर जो होते हैं उनको अपने इफेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। इसके बाद अब आज जो अपने स्टडी करनी है वो करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इनका क्लासिफिकेशन करेंगे आज। तो देखिए, दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये अपने क्लासिफाइड की जाती हैं इनका जो बेस होता है उसके ऊपर। मैं मान के चलिए, जैसे इनका जो साइज है, रॉ मटेरियल जो है, प्रोडक्ट्स जो है, या कैपिटल्स जो है, या ओनरशिप जो है, उस ओनरशिप के द्वारा या साइज द्वारा या रॉ मटेरियल जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इसको अपने क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है इनके किया जाता है वो होता है द बेसिस ऑफ देयर साइज। एक तो इनका साइज होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, प्रोडक्ट्स एंड ओनरशिप जो है। तो अब ये जो है रॉ मटेरियल है, देयर साइज है, प्रोडक्ट्स है, ओनरशिप है, इन सबके अकॉर्डिंग अपने क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो फर्स्ट जो आता है अपने क्लासिफिकेशन वो अपने करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है। अब देखिए, ये जो साइज के ऊपर होती है, तो द साइज ऑफ एनी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन इन्वेस्ट कैपिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने जो है डिपेंडिंग करता है उसका साइज जो है। तो इंडस्ट्री जो है वो इसके अंदर अपने जो डिवाइड करते हैं इसमें, उसके लिए अपने इन्वेस्टेड कैपिटल देखी जाएगी। कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो क्या रहेगी इसकी, वो इसमें देखा जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स भाई, वर्कर्स जो हैं वो कितने यहां पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग अपने यहां पर क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका। अब क्वांटिटी कितनी है, वो किस क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है अपने यहां पर इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, अपने जो इंडस्ट्री जो है वो इनका जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग देखें तो इस इंडस्ट्रीज को अपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अपने ये जो है इसको कितने कर सकते हैं, 3 कैन बी डिवाइडेड 3 कैटेगरीज। तो इनको अपने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अपने वेस्ट जो है साइज के अकॉर्डिंग उसमें। तो इसमें पहली जो आती है वो आती है कॉटेज इंडस्ट्री। फर्स्ट जो आती है वो आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो अपने एनिशिएट टाइम के अंदर देखा जाए तो एवरी जो फैमिली थी वो एवरी फैमिली अपने यूज के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाती थी घर पर, वो अपने यूज के लिए खुद बना लेती थी, यानी सेल्फ मेड कर लेते थे और सेल्फ मेड कर उसका यूज करते थे।
खुद का यूज करने के बाद में भी अपनी जो उनकी नीड पूरी हो गई, उस नीड के बाद में जो उनके पास प्रोडक्ट बचता था उस प्रोडक्ट को वो सेल कर देते थे। तो वो एक कॉटेज इंडस्ट्री का एक छोटा सा रूप था। तो ये जो होता है, अपने कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी, ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है। दिस इंडस्ट्री smallest मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब यह जो इंडस्ट्री होती है वो स्मॉलेस्ट इंडस्ट्री होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग की। क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो लोकल जो रॉ मटेरियल होते हैं, यानी लोकल रॉ मटेरियल जो है, लोकल रॉ मटेरियल्स, लोकल रॉ मटेरियल्स जो है उनका यूज करते हैं क्राफ्ट्समैन यहां पर, और इनका यूज करते हुए वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दे यूज लेस कैपिटल, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर वो लेस कैपिटल जो है उसका यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज, वर्किंग एट होम विद फैमिली मेंबर्स। वर्किंग जो है होम पर ही करते हैं विद फैमिली मेंबर्स के साथ में। आफ्टर पर्सनल कंज्यूप्शन, अपना खुद की कंज्यूप्शन के बाद में रिमेनिंग गुड्स जो होती है उनको वो सोल्ड आउट कर देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं लोकल मार्केट के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर जो अपने ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें जो आइटम्स होती हैं वो क्या क्या बनाई जाती हैं डेली लाइफ की, तो वो आती है अपने जैसे फूड स्टफ्स है, टेक्सटाइल्स है, फर्नीचर वगैरह है, यूटेंसिल्स हैं, टूल्स हैं, पेपर है, वो मेड किए जाते हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो इसके बाद में अपने सेकंड जो चलता है वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज के बाद में सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं अपने, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में देखिए क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें लोकल रॉ मटेरियल यूज होता है। एक तो लोकल रॉ मटेरियल यूज होता है, दूसरा सेमी स्किल्ड जो अपने लेबर्स होते हैं ना वो यूज होते हैं। एक तो क्या होता है लोकल रॉ मटेरियल्स यूज, दूसरा सेमी स्किल्ड लेबरर्स। सेमी स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है इसके अंदर। एंड पावर ऑपरेटेड टूल्स, एंड पावर ऑपरेटेड टूल्स आर यूज्ड। तो पावर ऑपरेटेड टूल्स जो है उनको यूज किया जाता है, तो वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए क्या होता है, अपने जो ये इंडस्ट्री है प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं उनके अंदर काफी अपने ये प्रोवाइड कराती है वर्किंग है जो लोगों को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये काफी चल रही है। दिस इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ लोकल पीपल। ये जो है लोकल पीपल की जो परचेजिंग पावर है उस परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर देती है। इसके अंदर जो जो वर्क किए जाते हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर जो अपने किए जाते हैं उनका अगर एग्जांपल लें तो जैसे टेक्सटाइल्स हो जाएंगे, कपड़े बनाना हो जाएगा, बढ़िया तरीके से मशीनों द्वारा बनेंगे। इसमें पेपर गुड्स है, टॉयज वगैरह जो है, डेली प्रोडक्ट्स जो हैं, मेटलिक अपने या मेटल जो यूटेंसिल्स जो बनाए जाते हैं वो इसमें अपने बनाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे अपने आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है इसकी अगर बात करें तो इसमें ह्यूज तो अपने वर्कर चाहिए,
ह्यूज ही कैपिटल होनी चाहिए और काफ़ी बड़े टाइप में अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो लोकल अपने ये बात करें भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है उनकी यहाँ आवश्यकता पड़ती है। मैन्स ऑफ पावर भी, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही काम। ह्यूज मार्केट, स्किल्ड वर्कर चाहिए इनको, हाई टेक्नोलॉजी एंड मोर कैपिटल जो है उसकी यहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती है। ये इंडस्ट्री जो होती है वो कम इनटू एक्सटेंस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी ये जो है इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में स्टार्ट हुई। और स्पेशल जो अटेंशन है वो गिवन की जाती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर भी। ये इंडस्ट्री है वो स्पेशल अपने बनाएगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर ये अटेंशन देती है। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी स्पेशलाइजेशन जो है प्रोडक्शन का वो एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है ये अपने बड़े रूप में की जाती है, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर हो रही है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, वेस्टर्न यूरोप है, रसिया है, जापान है, ये जो है इन कंट्रीज के अंदर काफी रूप में ये चल रही है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है इसी के साथ में इसके जो इंडस्ट्री अपने आती है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, वो कंप्लीट होती है। तो ये इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज जो है 3 टाइप की हैं, जिसके अंदर पहली क्या थी, पहली थी अपने कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर अपने क्या करते हैं, घर के फैमिली के ही लोग होते हैं या फ्यू लोग होते हैं, मान के चलिए 5 या 10 लोग जो घर के हैं परिवार के, वो ही वर्क करते हैं। वो वर्क कर कर डेली के जो अपने यूज की जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर वो बनाते हैं, वो बनाकर उनका जितना अपने खुद के लिए वो कंज्यूमशन कर सकते हैं कर लिया, उसके बाद में उन्हें सोल्ड आउट कर देते हैं। स्मॉल स्केल में क्या होता है, स्मॉल स्केल में 20 या 25 लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप बनकर एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें भी डेली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं या यूज के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, पावर ऑपरेटेड मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर आती है, टूल्स वगैरह जो हैं वो यूज की जाती है, और रॉ मटेरियल जो है लोकल उसका यूज किया जाता है उसके अंदर। और डेंसली अपने जो पॉपुलेशन है वहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर होती है। लार्ज स्केल में ये बड़े स्तर पे होगी, यानी बड़ी बड़ी जो मशीनें वगैरह जो हैं उनके ऊपर होगा, उसके लिए बड़ी मशीनों को चलाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ह्यूज मार्केट होनी चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग टाइप के होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप की ये इंडस्ट्री होगी लार्ज स्केल, तो इस टाइप से अपने चलती है। लार्ज स्केल के बाद में अपने जो इंडस्ट्री करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। सेकंड जो आएगी अपनी अब वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। अब इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए किसको शामिल किया जाता है, ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है अपनी जो इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। अपने जो ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इनको अपने 5 जो कैटेगरीज हैं उन 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकती हैं। अब 5 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड करेंगे तो पहली कैटेगरी कौन सी आएगी उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी आती है वो आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नेम से ही पता चल रहा है एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो अपने खेती के अंदर चीजें होंगी उन चीजों के ऊपर ये क्या है अपने डिपेंड रहेगी। तो एग्रो बेस्ड है, जो खेतों से प्रोवाइड होगी भी चीजें उन को अपने मार्केट के अंदर अपने अवेलेबल करा दिया जाएगा, मार्केट में अवेलेबल करा कर उनका ट्रीटमेंट वगैरह करके थोड़ा बहुत उनको आगे बेच दिया जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगी एग्रो बेस्ड के अंदर। तो एग्रो बेस्ड के अंदर अपने देखें तो अब एग्रो बेस्ड की बात हो रही है तो द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो एग्रीकल्चर अपने प्रोड्यूस होते हैं सेंड टू वेरियस अपने मार्केट्स इन रूरल एंड अर्बन मार्केट आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद वेरियस प्रोसेस, बहुत सी प्रोसेस से ट्रीटेड कर उनको आगे भेज दिया जाता है। जैसे टेक्सटाइल्स है, फूड प्रोसेसिंग है,
वेजिटेबल घी है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें आती है। रबर इंडस्ट्री है एक्सेट्रा, जो इसके एग्जांपल हैं वो इसमें आते हैं। सेकंड जो आती है वो आती है मिनरल बेस्ड, बी जो है वो आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इन दीज इंडस्ट्री मिनरल आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। यानी इसमें क्या होगा, मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स आर यूज्ड as raw material, used as raw materials, तो मिनरल्स जो हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे अपने यूज किया जाता है। सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मेटलिक्स, कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो फेरस मेटलिक का यूज करती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, मशीन एंड टूल इंडस्ट्री है, रेल इंजन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री है, तो उसमें अपने फेरस मेटलिक जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा सम इंडस्ट्रीज जो हैं वो यूज करती हैं अपने नॉन मेटलिक अपने जो मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्री है, तो ये अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो मिनरल मिलेगी उन मिनरल के ऊपर, मिनरल के अकॉर्डिंग ही जो इंडस्ट्री होगी वो अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगी, तो उसको अपने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बाद में सी नंबर पे अपने आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इन दीज इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में अब क्या होगा, जो केमिकल मिनरल्स है वो केमिकल मिनरल्स अपने ऑब्टेन्ड किए जाते हैं जो नेचुरली, उनको यूज किया जाता है। जो केमिकल अपने मिलते हैं नेचुरली रूप से ऑब्टेन कर या एक्सट्रैक्शन कर जो निकाले जाते हैं उनका यूज यहाँ पे किया जाता है, और उनका यूज कर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जो है इसको लाया जाता है। जैसे मिनरल ऑयल इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मिनरल ऑयल पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसके बाद अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज हो गया। जैसे एक एग्जांपल ने इसका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, पेंट है, वार्निश है, एटसेट्रा जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। नेचुरल मिनरल्स जो है जैसे साल्ट, सल्फर वगैरह जो है उनका भी यूज किया जाता है। तो ये अपने जैसे एग्रीकल्चर के यूज के लिए खाद वगैरह जो बनाई जाती है वो भी इसमें यूज की जाती है, तो ये अपने केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाता है। फोर्थ जो आता है इसमें डी नंबर पर वो आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो फॉरेस्ट बेस्ड मतलब फॉरेस्ट के अंदर, यानी फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में जो अपने प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं फॉरेस्ट से कई टाइप के अपने को रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, वो रॉ मटेरियल अपने प्राप्त करके उनका यूज कर अपने बनाते हैं आगे। तो उन रॉ मटेरियल के द्वारा जो यूज होकर बन रही है प्रोडक्ट्स वो अपने फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। मतलब यहाँ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेंड करेंगे अपने फॉरेस्ट से और उनको अपने यूज कर आगे बनाएंगे। जैसे अपने पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है वो आ जाती है, फर्नीचर इंडस्ट्री आ जाती है, जो इसके अंदर मैथ स्टिक जो इंडस्ट्री है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे लैक इंडस्ट्री जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बाद में अगली जो आती है वो आती है एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है,
यानी जो एनिमल जो है, उन एनिमल्स का जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्टेंड करते हैं अपने एनिमल्स से, और उस रॉ मटेरियल के द्वारा जो अपने वर्क किया जाता है वो एनिमल बेस्ड में आ जाता है। मीन्स जैसे लेदर एंड वूल है तो वो अपने को प्राप्त होता है एनिमल्स से। अब लेदर से अपने लेदर जो है वो लेदर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, वूल जो है वो अपने वुलन इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, गारमेंट्स के लिए यूज होती है। तो ये सारे ऑब्टेंड किए जाते हैं अपने एनिमल्स से। तो एनिमल्स के द्वारा जो अपने को रॉ मटेरियल मिलेगा उस रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड जो अपने होगी वो एनिमल बेस्ड होगी। तो ये अपने 5 टाइप के आते हैं जो इंडस्ट्री आती है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो इसमें यूज होंगे। मिनरल बेस्ड, मिनरल यानी जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स के टाइप में जितनी भी इंडस्ट्री चलेगी मिनरल बेस्ड होगी। इसके बाद अपना आएगा केमिकल बेस्ड, केमिकल यानी जो केमिकल मिनरल्स मिलेंगे उन केमिकल मिनरल्स से जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे वो केमिकल मिनरल्स में आ जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट से जो रॉ मटेरियल ऑब्टेंड किया जाता है उससे जो इंडस्ट्री चलती है वो फॉरेस्ट में। एनिमल बेस्ड, जो एनिमल्स से अपने रॉ मटेरियल यूज होगा और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे वो एनिमल बेस्ड में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंप्लीट होती है। इसके बाद तीसरी जो अपने आती है 3rd नंबर पर वो आती है इंडस्ट्री ऑन ओनरशिप। इंडस्ट्री ऑन ओनरशिप बेसिस, इंडस्ट्री ऑन ओनरशिप बेसिस। इंडस्ट्रीज ऑन ओनरशिप बेसिस। अब ये जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री ओनरशिप के बेसिस पे होगी। भी ओनरशिप जो है वो किस टाइप की रही है और वो ओनरशिप जो है वो किस टाइप की रहेगी उसके ऊपर जो है ये अपनी इंडस्ट्री चलती है। अब इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ओनरशिप जो है उस ओनरशिप के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री को अपने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है इसकी वो आती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो इसमें आती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज आर सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग होती है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इनके ऊपर रहता है, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज के ऊपर। गवर्नमेंट का कंट्रोल इनके ऊपर रहने के कारण मोस्ट ऑफ अपने देखी जाए इंडिया के अंदर अगर अपने देखें तो मोस्ट ऑफ जो अपने इंडस्ट्रीज हैं या मेनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने पब्लिक सेक्टर की पाई जाती हैं। और मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज कम्युनिस्ट कंट्रीज आर गवर्नमेंट ओन्ड। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं या गवर्नमेंट का उनके ऊपर अधिकार होता है, उस गवर्नमेंट अधिकार के द्वारा बनती है। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी एक मिक्स्ड इकोनॉमी देखी जाए तो उसके अंदर बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक जो अपने सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फाउंड होती हैं देखने को, यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं उनके अंदर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है उनके अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, गवर्नमेंट उनके ऊपर कानून बनाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा ही उनका प्रोडक्शन किया जाएगा, गवर्नमेंट ही उसका सारा संचालन जो है वो करेगी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आता है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री में आता है। सेकंड इसमें जो आती है बी वो आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। 2 नंबर पे आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है, ओनरशिप जो होता है वो ओनरशिप प्राइवेट इन्वेस्टर के पास होता है। मींस जैसे मैं हूं, मैंने अपना बिजनेस बनाया या अपनी जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में मैंने इंडस्ट्री लगाई, तो जो प्राइवेट सेक्टर में मैंने इंडस्ट्री लगाई वो मेरी खुद की है और मैंने खुद वो स्टार्ट की है, तो उसका ओनरशिप मैं हूं। तो प्राइवेट जो अपने क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है उसका ओनरशिप होता है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो अपने
कैपिटलिज्म जो है या कैपिटलिज्म जो सिस्टम पाया जाता है, उस कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर प्राइवेट सेक्टर की मिलती हैं, क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग होता है उस पूंजीपति वर्ग के अंदर इस टाइप की जो इंडस्ट्री है वो देखने को मिलती है प्राइवेट सेक्टर की। तो यहां पर जो ओनरशिप रहेगी वो इस इंडस्ट्री के अंदर वो प्राइवेट इन्वेस्टर के पास रहेगी, उसी के पास सारा संचालन होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग रेट जो है वो आएगा उसका प्रोडक्ट का। तो ये इसके अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर 3 नंबर पर, जॉइंट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर की बात करें तो इसमें जॉइंट होकर वर्क किया जाता है, मींस इस इंडस्ट्री का जो ऑपरेट किया जाता है, इस इंडस्ट्री को वो ऑपरेट किया जाता है जॉइंट कंपोजिशन से, या अपने ये कह सकते हैं भी जॉइंट जो एफर्ट्स होते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो कंपनियां मिलकर, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां मिलकर जो है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है, तो ये जॉइंट सेक्टर में आ जाती है। तो जॉइंट सेक्टर के अंदर अपने जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलती हैं और इनके अकॉर्डिंग अपने इंडस्ट्रीज का आगे बढ़ता रहता है, जो विकास है डेवलपमेंट है वो होता रहता है। तो अपने जो है इंडस्ट्रीज अपने कंप्लीट होती है इसके साथ में, जॉइंट सेक्टर के साथ में। तो देखिए अपने जो है 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज कर चुके हैं। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, जिसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री आ गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गई है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ गई है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग है, जिसमें अपने 5 टाइप की आई। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ गई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आ गई है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री आ चुकी है, फॉरेस्ट बेस्ड आ चुकी है, एनिमल बेस्ड आ चुकी है। इंडस्ट्री ऑन ओनरशिप बेस्ड, ओनरशिप के बेस्ड के ऊपर इंडस्ट्री अपने आ गई है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो अपने आ चुकी है। तो इनके बारे में अपने स्टडी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने इंडस्ट्रीज के बारे में। आगे जो है अब चलते हैं वर्ल्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब जो पढ़ेंगे अपने वो पढ़ेंगे वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है? तो देखिए अपने आज के समय की बात करें या टुडे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 100 ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है। और अपने जो यहाँ स्टडी करेंगे इस लेसन के अंदर वो अपने मेजर जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में स्टडी करेंगे वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की मेजर जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है। एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है। सेकंड जो है वो अपने आती है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। तो ये वर्ल्ड की 2 मेन अपने कह सकते हैं मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री जो है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आयरन एंड स्टील जो अपने इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर काफी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम को अगर देखा जाए तो इसको अपने आयरन का अपने युग कह सकते हैं या आयरन एज भी बोल सकते हैं। तो लोहे से उत्पाद बहुत ज्यादा बनते हैं, लोहे से जो प्रोडक्शन किया जाता है या प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये काफी अपने डेवलपमेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर पाई जाती है। अब इस डेवलपमेंट के कारण इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता रहा है। मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज हैं उनके अंदर आयरन एंड स्टील के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ये एक एक्सिस ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है इसको, यानी ये किसी भी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की अपनी बैकबोन है। कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे उस इंडस्ट्री के लिए बैकबोन जो होती है उस बैकबोन के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। अब वो बैकबोन जो है वो ये क्यों है? क्योंकि हर जो अपने प्रोडक्ट आता है, जैसे आप कोई मशीन लेके आओगे वो भी अपने आयरन की बनी हुई होगी, कोई भी चीज़ लेके आओगे आप वो आयरन से बनी हुई होगी। तो इसलिए ये आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है ये सारे वर्ल्ड के अंदर जो है फेमस है और मेजर इंडस्ट्री के अंदर आती है। ऐसे ही कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री जो है ये भी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अपने रहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर।
और कॉटन के द्वारा जो है वर्क किए जाते हैं या अपने जो वस्त्र बनाए जाते हैं, क्लॉथ वगैरह जो है उनको बनाया जाता है, तो वो कॉटन इंडस्ट्री में आता है। तो आज अपने जो है वो वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसके बारे में अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।